तो ऐसे हो जाते हैं सेब अगर धूप में रखे जाते हैं तो। यह है अफ्रीकन सेब। सो ये कार्डबोर्ड के पीसीस उठा के और ये पुराने जूते डाल के मैं चल पड़ा हूँ खेत की ओर, जहाँ प्लास्टिक के कट्टे से बने हुए इस बैग को टांग के चलते हैं काम पे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल देख के तो आपको पता ही लग गया होगा आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, तो आज हम जा रहे हैं सेब तोड़ने। तो मैं जल्दी से चाहता हूँ तब तक आप सिनेमैटिक शॉट को एंजॉय करो। तो बीच में मुझे ये दिखा जैसे अंगूर लगे हुए हैं यार। तो क्रेटे भी आ चुकी है और सेब तोड़ने लग गए हैं। मैं भी जाता हूँ, नहीं तो मुझे गुस्सा करेंगे कि इतना लेट क्यों हो गया। तो ये तो है सेब। तो इसको आज मैं आपको प्रॉपरली तोड़ना सिखाऊंगा। तो तोड़ने से पहले ये चीज़ बता देता हूँ, ये जो डंडी है ना, इसको ऐसे नहीं खींचना जैसे आम को खींच देते हैं ना, वैसे नहीं खींचना होता इसे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। जैसे ये नीचे को लटक रहा है तो हमने इसे ऊपर को प्लग करना है। ये देखो कितने इजीली आ गया। तो उनको और क्रेटे चाहिए तो मैं और लेने आ गया हूँ। यहाँ पर पड़ी हुई है तो ले जाते हैं। ये है जैसे 3 चक लेता हूँ, 3 दूसरे हाथ से भी चकता है, इसलिए कैमरा बंद कर देता हूँ यार, सॉरी। बंडल में 3 क्रेटे होती है, एक अंदर 2 ऐसे, फिर इसको इजीली आप ऐसे चक सकते हो। ले आया, ये लो जी क्रेटे। और चाहिए, ये लो और क्रेटे। आपको मैं सेबों की वैरायटीज दिखाता हूँ। सबसे पहले दिखाता हूँ आपको ये। सो ये है रॉयल। ये खाने में बहुत मीठे होते हैं और सबसे टेस्टी होते हैं। और ये है ग्रीन गोल्डन। अभी तो ये खट्टे होते हैं थोड़े, पर सर्दियाँ आने पे ये थोड़े पीले हो जाते हैं और मीठे हो जाते हैं। और ये है ऑल टाइम फेवरेट मेरे स्पेशली, क्योंकि ये होते हैं बहुत ही खट्टे मीठे और ना जूसी बहुत होते हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और जो मैं अब दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही खतरनाक है। ये है अफ्रीकन सेब। दिख रहे हैं ना काले काले। मजाक कर रहा हूँ यार, ये थोड़ी डार्क हो चुके हैं। जहाँ तक तो मेरा हाथ पहुँचता है मैं वहाँ तक तो तोड़ लेता हूँ, पर जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता वहाँ ट्रे लगा के ऊपर चढ़ना पड़ता है और तब जाके टूट जाते हैं सेब, जिसे मैं फटाफटी से पॉकेट में रख देता हूँ। और जहाँ पर वैसे नहीं पहुँचा जाता ट्रे के साथ भी, वहाँ पर फटाफट पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जो कि थोड़ा सा भी आसान नहीं, क्योंकि कहाँ से लेके आना पड़ता है वो तो तोड़ने वाले को पता है। जहाँ 1-2 रह जाते हैं वहाँ पर कैच ही करना पड़ता है। और देखो कितना बड़ा सेब निकला है यार, बहुत ही बड़े, एक्स्ट्रा लार्ज। और कभी कभार तो खतरों का खिलाड़ी बनना पड़ता है। वो भाई ध्यान से। तो इनको इतनी मेहनत करते देख के मुझे लगता है इनको प्यास लग गई होगी, तो मैं फटाफट अपने भाइयों को दे देता हूँ बोतल। दोस्तों पानी पी लो। बैग पकड़ के ले जाना पड़ेगा। तो हमें और सेपरेटर भी लेके आना पड़ेगा। और यहाँ टक्के आवाज आते हुए आप भी सोच रहे हो कि इसका क्या काम है। इसका काम तो कुछ और है, बट मैंने इसको इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं इन सेबों को इससे ढक सकूं। तो ये ट्रे ऐसी पड़ी हुई है, तो इसको हम एक के ऊपर एक रख देते हैं, बट उससे पहले हमको इसको बैलेंस रखना पड़ेगा ताकि ये पिचके ना जब हम एक के ऊपर एक रखें। फिर स्टार्ट हो जाती है मेरी कैच प्रैक्टिस। Superman. में तो पेड़ की छांव है, बट से भी रख देते हैं एक, और इसमें भी रख देते हैं कि यहाँ पर एक ये वाला दाना रह गया। अब इसको लाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, और कोई तो जाएगा नहीं। वो पीछे भी एक और है, रास्ते ऐसे हैं। यहाँ देखो इस साइड को खड्डा है, अगर गिर गया गलती से फिर। अब मुझे कुछ रास्ता तो प्रॉपर दिख ही नहीं रहा, तो हम एक जंप ही ले लेंगे। एक को ऊपर जाके तो क्या ही तोड़े, यहीं से तोड़ देते हैं खींच खांच के। तो नहीं क्या हुआ मेरी आँखों में यार।
ठीक हुआ थोड़ा। सो ऐसे हो जाते हैं सेब अगर धूप में रखे जाते हैं तो। पिछली बार ये गलती से रह गए थे, इसे सनबर्न बोलते हैं। तो फटाफट इन सेबों को तोड़ते हैं। अब जब कार्डबोर्ड नहीं है तो देसी जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा, तो घास से इसको ढक देते हैं। आंखें बंद कर लो। पेड़ नंगा हो गया। तो ये खेत तो ऑलमोस्ट क्लियर हो ही गया, बस साइड साइड में रह गया है। और ये यहाँ पर जा रहे हैं, देखो यार ये पेड़ को ना टच करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर 3-3 क्रेटे हैं। ये जा रहे हैं नीचे। जो मैं बोल रहा था, इस रास्ते से आ रहे थे वो, तो इस रास्ते में देखो वो क्रेट लग जाती है, तो ऐसे गिरा रखे हैं उन्होंने। अब इसको रख देते हैं इधर। चलते जो रास्ते में ऐसे ऐसे से है उनको तोड़ ही लेते हैं। जैसे इनको तोड़ा और इनको थैले में ऐसे डाल दिया। ये देखो, फिर आगे चले, फिर इन वालों को भी तोड़ देते हैं। ये तो पूरा गुच्छा ही आ गया, सारा ही आ गया, 4 आ गए। इसको भी इधर डाल देते हैं उधर। हो गए, बट मैंने इस साइड को क्लियर कर दिया ताकि जब कोई यहाँ से आए इस पे टच हो तो सेब ना गिरे। देखो अब टच तो हो रहा है पर वहाँ सेब नहीं है ना, इसलिए वो बच गया। बट यहाँ देखो यार, वो तो पूरी झाड़ियाँ हिला रहा है। ये देखो यार, ये भी गिरा रखे उन्होंने। ये लो एक और। यार इन्होंने तो ऑलमोस्ट आधे तो गिरा ही दिया यहाँ से रास्ते जाने के लिए। देखो दूसरा रास्ता यहाँ से, दूसरे रास्ते से जाएंगे तो मुझे यहाँ से भी तोड़ने पड़ेंगे जल्दी जल्दी। तो इनको जल्दी जल्दी से तोड़ लेता हूँ, नहीं तो वो इसे भी गिरा देंगे। लो जी, लंच ब्रेक, लस्सी, राजमा चावल और वातावरण का नज़ारा। तो ये है मेरा दूसरा खेत, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है यार। एक सेब नहीं लगे हुए, थोड़े बहुत लगे हैं। जितने लगे हैं मैंने इस बास्केट में तोड़ दिए। ऊपर से बारिश भी हो गई। बड़े गिल्ले हो गए बा। पर आपके साथ कभी बारिश में ये हुआ है? यार एक तो इतनी बारिश हुई, लैंडस्लाइड इतनी हुई। पिछली बार तो ऑलमोस्ट हमारे पास 200 से लेकर 300 क्रेट्स थी। इस बार तो बिल्कुल ही 64, मतलब 64 तो कुछ भी नहीं होती, क्योंकि बारिश इतनी हुई, लैंडस्लाइड इतनी हुई, जाने की मतलब जगह भी नहीं थी इतनी। और पीछे वाले खेत में तो बिल्कुल ही नहीं थी, इस वाले में तो फिर भी निकल गई। तो ये रही अपनी टोटल ट्रेज। पहले बॉक्स बनाते हैं, फिर उनको लाइन में लगा के मशीन के आगे असेंबल करते हैं। फिर ग्रेडिंग मशीन में ये पॉलिश होकर साथ के साथ ही ग्रेडिंग काउंटर में पहुंच जाते हैं। फिर इनकी ग्रेडिंग की जाती है और साथ के साथ ही जो बेकार माल होता है उनको साइड कर देते हैं और अच्छा माल ही अंदर पैक किया जाता है। फिर इसके बाद ये जब पूरे भर जाते हैं तो इनकी मार्किंग करनी पड़ती है। और मार्किंग के बाद जब सारा प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उसके बाद इसकी पैकिंग स्टार्ट हो जाती है। पैकिंग में हम इसको पहले से सील कर देते हैं और उसके बाद ये जाने के लिए तैयार। जो माल बेकार होता है वो बोरी में चले जाता है। फिर ये सारा माल बिकने के लिए मंडी चले जाता है। हिमाचल मंडी, दिल्ली मंडी, चंडीगढ़ मंडी और बैंगलोर भी।